नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी यूनियन लीडर चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि आज पक्ष विपक्ष दोनों ने जो कि अपनी ताकत बरौनी बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में यूनियन लीडर चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर काफी हमलावर दिख रहे हैं। ऐसे में दोनों तरफ से जीत की तैयारी को लेकर अपने अपने ओर से आजमाइश भी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार यूनियन मजदूरों द्वारा मतों से जीते आ रहे हैं, बरौनी तेल मजदूर यूनियन BTMU मजदूरों के बीच अपने किए काम के आधार पर उनके बीच हर तरह की कैंपेनिंग कर किसी भी कसर का गुंजाइश नहीं छोड़ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रमिक विकास परिषद SVP द्वारा लगातार सत्ता पर काबिज रहे यूनियन लीडरों पर मजदूरों की समुचित सुविधाएं और विकास के नाम पर गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही साथ कई अन्य सुविधाएं जो सिर्फ चुनाव के वक्त वेट तौर पर किए जाते रहे हैं, जीतने के बाद मजदूरों के मुहैया नहीं कर उनका दोहन करना इत्यादि मुद्दों को लेकर मजदूरों के बीच अपना चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। वही श्रमिक विकास परिषद के मंच पर वही मजदूर को कहा कि लोकतंत्र बचाने का काम करें। मजदूरों के बीच पहुंचे मुख्य अतिथि चुनाव प्रचार में पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय ने कहा, एक समय था बरौनी रिफाइनरी बंद होने के कगार पर थी, जिससे हजारों लोगों का रोजगार ठप हो जाता। श्रमिक विकास परिषद द्वारा लगातार बरौनी रिफाइनरी की गतिविधियों से केंद्र को लगातार अवगत कराया गया और यही कारण है कि देश के PM मोदी ने करोड़ों की सौगात बरौनी रिफाइनरी को दी। आज पेट्रोल केमिकल्स भारी तादाद पर तैयार हो रहे हैं। मजदूर के बीच जो अभी हमारा यूनियन का चुनाव 26/2/2024 को निर्धारित है, चुनाव की घोषणा के साथ ही मजदूरों के बीच परिवर्तन की एक लहर है। मजदूर स्वयं आगे आ गए हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, वो स्वयं चुनाव को अपने हाथ में लिए हैं कि पिछले 9 वर्ष की जो दहशत का जो राज रहा, जो जंगल राज रहा, जो कर्मचारी विरोधी राज रहा, इन्होंने 9 वर्षों में कर्मचारियों से संबंधित जितने भी समझौते किए, उन समझौतों में कर्मचारियों की सुविधाओं की कटौती हुई। यहाँ तक जो कर्मचारियों का दीर्घकालीन वेतन समझौता था, उन वेतन समझौता पर इन्होंने कुठारघात किया। जब इन मामलों से एग्रीव होकर के कर्मचारी हाई कोर्ट की शरण में गए, तो हाई कोर्ट ने इनके वेतन समझौता को डिस्क्रिमिनेटरी बताया और IOCL के इतिहास में मैं समझ रहा हूं कि इतना नकारा लीडरशिप आज तक नहीं देखा गया। इनके आने के बाद कर्मचारियों की कई सुविधाएं चली गई और खास करके जो वेतन समझौता है, इतिहास का सबसे काला वेतन समझौता इन्होंने किया। हमारे कर्मचारियों का स्पेशल अलावेंसेज को इसने कटौती कर दी, शिफ्ट अलावेंसेज को फ्रीज कर दिया, प्रमोशन की पॉलिसी में इन्होंने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया। तो आप समझ सकते हैं कि 9 वर्षों में जितने भी समझौते हुए इन्होंने बेच दिया। ये चंद 2 लोग मिलकर के यूनियन को चला। बेहद आक्रोश देखा जा रहा है और वो परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। आज जो 26 तारीख को जो कल चुनाव होने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी इस BTMU की असफलता के खिलाफ अपना मतदान करेंगे और भारी संख्या में श्रमिक विकास परिषद के पक्ष में कर्मचारियों की लामबंदी देखी जा रही है। विकास से जुड़ा हुआ एजेंडा है। बरौनी रिफाइनरी का 60 वर्ष स्थापना दिवस के बाद 60 वर्ष का यात्रा रहा है। इन 60 वर्षों में 57 वर्ष बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन बरौनी रिफाइनरी के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के रूप में काम किया। हमें महज 39 महीने का कार्यकाल मिला और इस कार्यकाल में बड़ी मेहनत से शिद्दत के साथ मैंने बरौनी रिफाइनरी की सेवा की। और आपको हम बता दें कि इस 39 महीने में ही वो कालखंड भी आया जब बरौनी रिफाइनरी 2015 में अपने स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा था और उसी घड़ी में भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए और बड़े तरीके से हमने उनके साथ लॉबिंग की और बरौनी रिफाइनरी का क्षमता विस्तारीकरण, जिसे हमने 6 मिलियन मैट्रिक टन से लेकर के 9 किया। आज उस वक्त वामपंथ के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, 36 लाख रुपया वो हेलीकॉप्टर पर देश का बर्बाद किए। यह जुमला है। के लिए विचारधारा का महत्व है।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव का महत्व नहीं है। हमारा कार्यकर्ता समान रूप से एक ही उद्देश्य से अलग अलग नाम से अलग अलग मंच पर काम करता है, सिर्फ उसका नाम अलग होता है। तो जब हमारा कार्यकर्ता इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है तो हम भूल जाते हैं कि हम सांसद हैं, हम विधायक हैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में, एक विचारधारा के सिपाही के रूप में काम करने आते हैं और उसी रूप में आज हम काम कर रहे हैं। एक बचे हुए उनकी अपनी प्रतिबद्धता नहीं है। अभी ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी के दयानंद जी, जो 30 साल से कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न दायित्वों में बछवाड़ा में थे, चमथा में, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर आ रहा हूँ। जब 30 साल पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं सैकड़ों सदस्यों के साथ, 2 बजे मुझे पहुंचना था, मैं 7 बजे पहुंचा। 5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे पार्टी छोड़ने के लिए मेरे वहां पहुंचने का। जहां पर मुझे तो लगता है कि उनके यूनियन के अधिकांश लोग अगले 6 महीने में वो यूनियन छोड़कर हमारे पास आएंगे। उनके पास भय, आतंक नाम की एक साथी। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।